आज यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, हनुमानगढ़ में 28 फरवरी और 1 मार्च को राजस्थान का एक डायबिटीज की एसोसिएशन है, RSSBI, उसका स्टेट चैप्टर होने जा रहा है। उसके लिए आप सबको बुलाया गया है। RSSBI का राजस्थान का 13वां सम्मेलन होगा ये। इसमें कम से कम 400 से 500 डॉक्टर्स की आने की उम्मीद है, जो डायबिटीज से रिलेटेड स्टडीज करेंगे, उसके ऊपर लेक्चर देंगे, व्याख्यान देंगे, और जो नए शोध या नई मेडिसिन आ रही हैं उसके बारे के अंदर हम सबको ज्ञान देंगे यहाँ पे। और इसमें बाकी जो डेलीगेट्स आएंगे वो पूरे राजस्थान से और इवन पूरे नॉर्थ इंडिया से भी आ रहे हैं। स्पीकर्स भी दिल्ली एम्स है, चंडीगढ़ है, जोधपुर एम्स है, बठिंडा एम्स है, बाहर से सब जगह से आ रहे हैं। तो हम सब लोग इसी संदर्भ में आपको ब्रीफ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिससे कि मीडिया को पता हो और जो वो हमारी बात आगे आम पब्लिक के आगे रख सके। क्योंकि मीडिया आज के टाइम में, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये एक बहुत सशक्त माध्यम है जो आगे हमारी बात को आगे कर पाएंगे। मेन इसके अंदर डॉक्टर साहब पारस जैन साहब हमारे संरक्षक हैं और इनके निर्देशन में सारा कार्य चल रहा है, और गेट साहब हमारे इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आगे की कार्रवाई इनके डॉक्टर ब्रजेश जी ने आपको बताया कि 28 फरवरी और 1 मार्च को राजस्थान की जो डायबिटीज की जो सोसाइटी है, पूरे इंडिया की सोसाइटी है, उसके राजस्थान चैप्टर का अधिवेशन हनुमानगढ़ में हो रहा है। 2010 में हमने राजस्थान के फिजिशियंस की कॉन्फ्रेंस हनुमानगढ़ में की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए कि हनुमानगढ़ को भी राजस्थान के और उत्तर भारत के नक्शे के ऊपर लाया जाए और सब लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो, तो हमने हनुमानगढ़ में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का बीड़ा उठाया। अब हनुमानगढ़ जैसे छोटे शहर के अंदर इस प्रकार का आयोजन करना, जिसमें पूरे राजस्थान के अलावा दिल्ली, यूपी, आसाम से बॉम्बे, अहमदाबाद, बाहर से सारे डायबिटोलॉजिस्ट है वो हनुमानगढ़ में पधारेंगे, तो नेचुरली इतने बड़े आयोजन करने के अंदर काफ़ी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और हम लगभग 2 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगभग 60 से 65 जो है वो विभिन्न प्रकार के जो स्पीकर्स हैं नेशनल लेवल के, वो यहाँ आएंगे और वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अपने पेपर्स प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा लगभग 60 से 70 जो सीनियर फिजिशियंस हैं और सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं देश के, वो इसके अंदर चेयरपर्सन के रूप में होंगे और कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाएंगे, कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 400 के आसपास, जैसे कि उन्होंने बताया, कि डेलीगेट्स होंगे, डॉक्टर्स जो इसका लाभ उठाएंगे, उनको ये सारी कार्रवाई जो है आपकी जो शिक्षाप्रद है या हमारे जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स है वो होंगे, उसका वो फायदा उठाएंगे। अब हमने चूंकि हनुमानगढ़ में कॉन्फ्रेंस हो रही है और केवल डॉक्टर्स को ही फायदा हो, इस बात को छोड़कर हमने सोचा कि आम पब्लिक के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने एक डायबिटीज के बारे में एक सिंपोजियम रखा है। वो 1 तारीख को 10 से 11 के बीच में होगा यहाँ पर। उसमें शहर के सभी लोग और जो डायबिटीज के काफी पेशेंट्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। उसके अंदर देश के माने हुए डायबिटोलॉजिस्ट अपने विचार रखेंगे, आपको उस डायबिटीज के बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में अवेयरनेस के बारे में आपको बताएंगे और आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसका वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। उस मौके के ऊपर हम वहाँ पर ब्लड शुगर टेस्ट करना या दूसरे प्रकार की और कोई जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी करेंगे। इसी श्रेणी में एक हमने लोगों के अंदर डायबिटीज के बारे में पूरी जागरूकता जागे, इसके लिए एक रैली का आयोजन किया है। स्टूडेंट्स के द्वारा एक रैली निकाली जाएगी जो मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ सभा स्थल पर आएगी 1 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास, और उसके अंदर भी उन लोगों को संबोधन दिया जाएगा और उसके अंदर प्ले कार्ड्स के थ्रू और रैली के नारों के द्वारा लोगों को डायबिटीज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। तो साइंटिफिक प्रोग्राम तो है ही, और उसके अलावा 28 तारीख की शाम को 6:30 बजे इसका इनॉग्रल फंक्शन होगा, जिसमें सारे देश के जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। आप लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनॉग्रल फंक्शन के ऊपर आप जितने से अधिक आ सकें आवें। 28 तारीख को शाम को 6:30 बजे राजवी पैलेस में। इसी प्रकार 1 तारीख को 10 से 11 बजे जो सेमिनार है डायबिटीज में, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आपके द्वारा जो न्यूज़ सबको पहुंचाई जाएगी उससे आम लोगों को भी फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकेंगे। इस प्रकार के ये कार्यक्रम की रूपरेखा है और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सारे लोग जुटे हुए हैं। इस
पूरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुखबीर सिंह जी गेट साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है। सचिव हमारे डॉक्टर ऐश्वर्या गुप्ता हैं और बाकी सारे के सारे हम जितने भी जो मेंबर्स या प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर प्रताप सिंह जी, डॉक्टर राजीव मुंजाल जो कि मुख्य समन्वयक है। एक सोविनार का भी प्रकाशन हो रहा है जिसके डॉक्टर अमृतपाल सिंह जो हैं ये उसके संपादक हैं, डॉक्टर ज्ञान सिंह जी शेखावत एंड जो मेरे पास डॉक्टर बैठे हैं दीपक फगेड़िया जी, डॉक्टर दीपक, जितने भी जो लोग हैं सारे हम बैठे हैं यहाँ पर, ब्रजेश और हम नहीं हैं सारे। तो लगभग पूरे जिले के 50 के आसपास फिजिशियंस हैं, वो सारे के सारे इसके होस्ट हैं, समझो वो मिलकर के सारे मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। तो ये थोड़ी कार्यक्रम की भूमिका रहेगी। आज हमारा आपसे बातचीत करने का उद्देश्य यही है कि भी पब्लिक तक ये सारी चीजें पहुंचे करें, जिसमें अवेयरनेस आए करे और डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप भी बड़े करे। इस उद्देश्य से आपके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। RSSDI के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये भी रिसर्च स्टडी फॉर डायबिटीज इन इंडिया है। ये एसोसिएशन पूरे ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन है। इसमें डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, फिजिशियन भी हैं, मेंबर सारे ही हैं, MBBS भी इनके मेंबर बन सकते हैं। इन्होंने सारे स्टेट्स में भी अपनी ब्रांचिंग खोल रखी हैं। तो राजस्थान की भी ब्रांच है जो अच्छा काम कर रही है। इनका 13वां अधिवेशन अभी अपने यहाँ हनुमानगढ़ में होने जा रहा है। पहले यह अधिवेशन है भी संभाग लेवल पे ही होता था, बीजापुर है, जोधपुर हो गया, कर गया, बीकानेर है। अब है कि भी उन्होंने जैसे 2010 में हमने एपिकॉन की थी, वो काफी कामयाब रही थी। लोग अब भी याद करते हैं भी हनुमानगढ़ में हमारा जो आतिथ्य हुआ उसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। और अब भी आना चाहते हैं लोग बाहर। रजिस्ट्रेशन भी काफी हो गए, करके 250-300 ही होते हैं यूजुअली। अपने यहाँ 400 पार वाला नारा कामयाब होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल इच्छा करती है उनकी है कि भी यार जाए, मौका ढूंढते हैं वो। ये है RSSDI का मेन जो मकसद है वो ये है कि भी डायबिटीज का एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। डायबिटीज अपने क्या है कि भी ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया है वो दूसरा स्थान रखना चाइना के बाद। और इसी रफ्तार से यदि डायबिटीज बढ़ती रही तो 2045 में ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन हो जाएगा। प्रिविलेंस भी बहुत है, मतलब इसकी दर है जो डायबिटीज की वो अपने इंडिया में 20% के करीब है, 19.7 पॉपुलेशन की। कई राज्यों में ये काफी है, जैसे चंडीगढ़ है उसमें 36.7 है, पांडिचेरी केरला वहाँ 36% है। अपने यहाँ राजस्थान में अभी इधर 7.6% ही है, मतलब काफी इस मामले में समर्थ हैं। और अपने एरिया में ज्यादा है, अपने एरिया में ज्यादा है क्योंकि यहाँ लाइफस्टाइल का थोड़ा इश्यू है। इसमें क्या है कि भाई डायबिटीज के जो इन्होंने RSSDI ने प्रोग्राम प्रोजेक्ट दे रखे कर रखे हैं राजस्थान वालों को, इसमें शुरू कर रखे हैं। एक तो डिजिटल प्रोग्राम शुरू कर रखा है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। डायबिटीज दो तरह की होती है, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट जिसमें है कि भी गोलियां काम नहीं करती, सिर्फ इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। वो 20 साल की उम्र से कम बच्चों की होती करती है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए बाहर से लेनी पड़ती है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उसके लिए इन्होंने डिजिटल एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है RSSDI ने। अलग अलग सेंटर्स भी कर रखे हैं कि भी उनका सारों का डिजिटल एक बनाया जाए। तो आजकल जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है, उसमें भी ये इसको जोड़ा है कि भी इसकी अलग से ही एक वो बनाई जाए डिजिटल डायरेक्टरी, जिसमें पता लगे अपने को भी इंसुलिन डायबिटीज वाले कितने हैं, उनके अपन आगे क्या कर सकते हैं। इंसुलिन की जगह कोई स्प्रे आ रहे हैं, कोई टेबलेट भी आ रही हैं, तो उनके लिए क्या अपन कर सकते हैं उसके लिए। दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ये यूजुअली 45 साल के बाद ही होती करती है। इसमें फैक्टर्स होते हैं भी, जेनेटिक फैक्टर है, माँ बाप के, दादा दादी के, कोई के था तो उसमें अपने आ जाता कर जाता है। तो इनमें अवेयरनेस के लिए ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं कि भी अवेयरनेस कैंप हो, जिसमें टेस्टिंग हो, ट्रैक हो, ट्रीटमेंट हो। 3T अपने मोदी जी की तरह से इन्होंने भी एक वो लिया था प्रोजेक्ट। टेस्टिंग हो, पहले टेस्टिंग हो जाए, स्क्रीनिंग में तो अपने को है कि भी पता लग जाए कि भी डायबिटीज है। उसके बाद है
उसको ट्रैक करें कि भी किस किस के क्या क्या है, फिर है भी ट्रीटमेंट पार्ट। तो अपना मेन मकसद इसका है कि भी अवेयरनेस वाले जो कैंप हों, और RSSDI जो कर रही है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए तो डायरेक्टली इन्होंने शुरू कर रखी है। जो भी पेशेंट आते हैं उनको सारों को रजिस्ट्री करते हैं, ये सारा कुछ हो गया। अब नॉन जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, 45 साल से ऊपर वाले हैं, उनके लिए ये करें भी अवेयरनेस कैंप होने चाहिए। इसमें अवेयरनेस के लिए ये है कि भी जो 40% मरीज ऐसे हैं डायबिटीज के जिनको पता ही नहीं है कि मेरे शुगर है, और बाकी के जो सारे नॉन डायबिटिक हैं उनमें भी हाल ये है कि भी 45 से 60% तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। ये चल रहा है यार, क्या है, 2 पैसा भी तो ज्यादा लगेंगे, बाकी सब चलता रहता है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। वो 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो में तो यही होता करा है कि भी इसमें न्यूरोपैथी हो जाती है, भाई पैर सुन्ने हो गए कर गए, हाथ सुन्ने हो गए कर गए। नेफ्रोपैथी है, किडनी खराब हो जाती है। रेटाइनोपैथी है, आंखें खराब जल्दी हो जाती हैं। ये तो माइक्रो है। ये लॉन्ग टर्म है, भी इनके कॉम्प्लिकेशन में ये चीज है, तो इनको अवॉइड करने के लिए स्क्रीनिंग है, अवेयरनेस है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। दूसरे मैक्रो होते हैं, मैक्रो वाले में तो सेरेब्रोवास्कुलर हो गया कर गया, कार्डियक हो गए, स्ट्रोक हो गया, अदरंग हो गया, ये चीजें भी डायबिटीज वालों में ज्यादा होती है। मेन फोकस तो अवेयरनेस पे और स्क्रीनिंग पे ही है कि भी ये अपन इसमें करें। RSSDI है, राजस्थान में भी रोटरी के साथ मिलके करके 100 गांवों को गोद लिया है। अपने इस एरिया में तो अभी कोई आगे नहीं आया, अब अवेयरनेस होगी करेगी तो धीरे धीरे अपन भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ भी कोई डायबिटीज वाले सेंटर है और लेके आएंगे जिनमें भी पब्लिक को फायदा मिले करे। उसमें RSSDI है, उनके बजट एलोकेशन भी होते करते हैं, भाई छोटी जगह में कोई अवेयरनेस कर रहे हैं तो ₹1,00,000 साल के, कोई बड़ा सेंटर है उसको है ₹5,00,000 साल के, इस तरह से ऐड मिलती है। तो वो फिर पब्लिक के साथ मिलके करके वो सेंटर चलते रहते हैं, उनमें फायदा मिलता है। मोटी मोटी चीजें यही है कि भी अपने को इसको अवेयरनेस के पॉइंट को आगे बढ़ा के करके लोगों को फायदा मिले करे। राजवी पैलेस हमारे यहाँ पे जो उसका वेन्यू रखा गया है, इसके अंदर जो हमारा 60 अलग स्पीकर जो हैं, जो अपने डॉक्टर्स हैं जाने माने, अपने प्रदेश के और बाहर के राज्यों के भी डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, वो अपना अपना जो विचार है, कोई जो नई शोध है, सबके साथ अपना व्यक्त करेंगे। हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज जो है आपस में हम शेयर करते हैं, एक दूसरे का नॉलेज बढ़ेगा, जिससे कि अपने एरिया में ट्रीटमेंट में भी अपन को हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए ये अधिवेशन है, ये बहुत प्रयास स्वरूप हनुमानगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही भव्य रूप पे आयोजन किया जाएगा। इसमें फिजिशियंस के अलावा जो हमारे यहाँ के बाकी फील्ड के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे हर फील्ड में असर पड़ता है, तो वो सब भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे, सब संशोधन में आएंगे। वहाँ पे एजुकेशन का सारा रहेगा, वर्कशॉप रहेंगी। डायबिटीज जो एक डायबिटिक फुट है जिसमें पैर में घाव होने के बाद भरता नहीं है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके आजकल इम्प्लांट्स नए बने हैं, उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेशंस उसमें करे जाएंगे, जिसका अच्छा आयोजन रहेगा। तो हम इसको मिलके सब इसको अच्छा एक सफल आयोजन बनाए, इसकी हम आशा करते हैं। कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को और इन सब चीजों को एक नया आयाम देने के लिए इस तरह के आयोजन, ताकि हमें नेशनल लेवल पर वो पहचान मिल पाए हनुमानगढ़ को, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं IMA के जो प्रेसिडेंट हैं प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कुछ। बहुत ही स्वर्णिम अवसर है हनुमानगढ़ के लिए कि एक RSSDI का वो भी राजस्थान चैप्टर हनुमानगढ़ में होने को जा रहा है। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया के माध्यम से उचित लोगों को उचित बता इसके बारे में जानकारी देके और उनको लाभान्वित करें, और इस हमारे RSSDI के संपन्न होने में पूर्ण सहयोग करें, हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से। और अंत में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आयोजन होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, और इसमें प्रदेश से एवं प्रदेश के बाहर से बड़े बड़े फिजिशियंस हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, काफी लोग हैं जो अपने यहाँ पर विचार साझा करेंगे, और हमारी नॉलेज को भी उसमें अपग्रेड होने के एक अच्छा अवसर मिला है। और आप लोगों के माध्यम से जो हम चीजें अचीव करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
कॉन्फ्रेंस के बारे में सभी मेरे साथियों ने, बॉस ने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। मैं दो शब्द डायबिटीज़ के बारे में और क्लियर करूं। ये एक मन में भ्रांति है लोगों के कि साहब मेरे तो शुगर हो गई, अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा क्या होगा। ये तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। डिपेंड करता है कि किस उम्र में है आप, अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसी से आपकी रहन सहन कैसा है, आपका खाने का कैसा है, आप दवाई के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह से। तो इसलिए ये नहीं कि किसी एक लेबोरेटरी ने 200 ब्लड शुगर दे दी तो आप घबरा गए और कि साहब मेरे तो शुगर हो गई, क्या हो, ऐसा करता ही नहीं है। मैं मेरे विचार इसमें रखूँगा कि अगर शुगर का डाउट भी है तो पहले उसको दोबारा चेक करवाएं, देखें कि शुगर वास्तव में है या नहीं है, किस एज ग्रुप में है, क्या है। जैसे ही पता लगता है, हमें अर्ली डिटेक्शन कहते हैं कि इनको तो शुगर है ही, हम ये कंफर्म कर लेने के लिए आजकल एक 3 महीने का एक शुगर टेस्ट और होता है जिसमें पीछे की 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बता देते हैं। तो किसी एक वजह से अगर रिपोर्ट में गलती आई है या हल्की शुगर थी वो प्रेसिपिटेट हो गई है, तो हम उसको रीचेक करते हैं कि पिछले 3 महीने में शुगर कितनी रही थी। उसका HbA1c टेस्ट होता है, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाती है। उससे डॉक्टर्स को ये फायदा मिलता है कि वास्तव में डायबिटिक है या नहीं है, या ये जो एक रिपोर्ट आई है ये कोई इसी वजह से तो नहीं आई है। खाना खाने से हो सकता है, सर्जिकल प्रोसेस से हो सकता है, चिंता फिक्र से हो सकता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो शुगर बढ़ाते हैं। उनको एक्सक्लूड करने के बाद में ये तय हो जाए कि हाँ ये तो शुगर का मरीज ही है, तो फिर हम उसमें ऐसा नहीं है कि पहले रिपोर्ट पे ये दवाई शुरू करते हैं। ये पहले 2-3 महीने तक उसको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसका एक मौका दिया जाता है कि आप अपना डाइट का पैटर्न बदलिए, रहन सहन का बदलिए, टाइमिंग सेट करिए, कोई चिंता फिक्र है और कोई जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं उसको दूर करके पहले 3 महीने तक कोशिश करिए कि दवाई नहीं ली जाए। उसको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल कहते हैं और ये हमारी बुक्स में भी है, सब जगह है कि डोंट स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद द फर्स्ट रिपोर्ट। जब 3 महीने तक देख लिया किसी कोई नहीं फर्क पड़ता है, उसमें चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के साथ में एक्सरसाइज है, घूमना फिरना है, ये भी इंक्लूडेड होता है। उससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम हल्की दवाइयों से शुरू करते हैं। वो भी जैसी रिपोर्ट है, जैसा मरीज है उसके हिसाब से दवाई छांटते हैं कि भाई शुरुआत में कौन सी दवाई जो है, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। उससे नहीं फर्क पड़ा, कुछ दिन ट्राई करते हैं। कुछ मरीज कहते हैं 3 दिन हो गए जी हमारे तो शुगर फर्क कौन पड़ रहा, 3 दिन हो गए शुगर फर्क। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन में किसी की शुगर कंट्रोल आ जाए। तो ये आप फिजिशियन पे छोड़ दीजिए, डायबिटोलॉजिस्ट उस पर एक्सपर्ट छोड़िए कि वो टाइम लेगा और दवाई छांटेगा, उसकी ग्रेडिंग करेगा कि किस लेवल का मेरे को और डोज बढ़ानी है या कम्बिनेशन देनी है। आजकल 20-30 तरह की दवाइयाँ लेटेस्ट आ गई हैं जिनमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, साइड इफेक्ट्स कम है, एक से नहीं फर्क पड़ता 2 ऐड कर देते हैं, 2 से नहीं 3 कर देते हैं। इंसुलिन से पहले हम सभी पहले ओरल जिनको टैबलेट्स कहते हैं उसी की ट्राई करते हैं। जब बिल्कुल कुछ नहीं है कि आप इसके तो मैक्सिमम डोज पे आ गया, इंसुलिन लेनी पड़ेगी, तो उसको समझाते हैं। वो भी एक भ्रांति है, मेरे तो इंसुलिन शुरू होगी अब केवल, ऐसा नहीं है। इंसुलिन इज बेटर ड्रग, इससे कॉम्प्लिकेशन बचते हैं, मरीज की लाइफस्टाइल बहुत अच्छा गुजरती है। तो ये भी एक इस कॉन्फ्रेंस में यही सब चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद। एक मैं अभी 3 साल महात्मा गांधी में मेडिसिन में था, तो वहाँ देखता था कि हमारे हनुमानगढ़ से ज़्यादातर लोग जो हैं जिनकी फर्स्ट टाइम अगर शुगर 200 आई, जैसे अभी सर ने कहा 250-300 आई, तो वो यहाँ लोकल हनुमानगढ़ या गंगानगर में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ना दिखा के वो सीधा जयपुर भाग रहे थे। तो उस टाइम इतना अजीब लगता था कि एक जो ऐसी सिंपल बीमारी है जिसका हनुमानगढ़ में भी इलाज संभव है, मात्र कोई 2 से 4% केसेस को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जरूरत है, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो जयपुर में इसका इलाज लेने जा रहे हैं। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात थी। तब वहाँ मन में आता था कि क्यों नहीं हमारे हनुमानगढ़ में भी ऐसा प्रचार प्रसार हो कि हमारे डॉक्टर्स के बारे में बात हो, जिससे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको विश्वास हो कि डायबिटीज का इलाज जो है या अन्य बीमारियों का वो हनुमानगढ़ में भी है। जैन साहब से बात की, जैन साहब, गेट साहब, गौड़ सर, इन्होंने एफर्ट किया और ये कॉन्फ्रेंस को यहाँ लाए। इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ लाने का मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पूरे देश से यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आए और बात करें। हमारे यहाँ के हनुमानगढ़ के लोगों में, इस क्षेत्र के लोगों में ये बात हो, ये चर्चा हो कि हमारे हनुमानगढ़ के डॉक्टर हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो
ऑलमोस्ट 95 to 97% बीमारियों का इलाज यहीं पॉसिबल है। आपको कहीं जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो जैन साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों से चर्चा की जाएगी, वरना कॉन्फ्रेंस में हमेशा डॉक्टर्स की ही आपस में बात होती है या लेक्चर्स होते हैं। वो जो स्पेशल सेगमेंट रखा गया ताकि लोग, डायबिटीज के लोग या जिनके होने की संभावना है या जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो इस बारे में बात कर सके। तो अब आप सभी साथियों का यही हम सब आयोजन जो टीम है वो अपेक्षा करते हैं कि इस बारे में इतना प्रचार प्रसार हो, पॉजिटिव रूप से हो, ताकि ये जिस इनिशिएटिव को लेके ये बीड़ा उठाया गया था हमारे जो संरक्षक हैं गौड़ सर और पारस जैन सर के द्वारा, कि जो हनुमानगढ़ का जो अंतिम छोर पे आदमी बैठा है उसको डायबिटीज का लाभ मिले, तो वो जब आप न्यूज़पेपर में या जो भी आपका यूट्यूब चैनल है जैसे भी आप पहुंचा सके तो उसका फायदा उन लोगों को मिल सकेगा। RSSDI है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी है। जब इसके नेशनल लेवल पर प्रोग्राम होते हैं तो उसमें फॉरेन से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट आते हैं। इसीलिए जब ये स्टेट लेवल की जो अपने कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत ही गर्व की बात है। इसमें पूरे देश से एक्सपर्ट भाग लेंगे। मेडिकल फील्ड का जो नॉलेज है बहुत ही वास्ट है, बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये जो एक्सपर्ट आ रहे हैं ये इस स्टडी के अपने को गोल्डन पॉइंट्स बताएंगे, एक तरह से सोना चुप कर अपने को देंगे, जिसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सभी प्राइवेट और सरकारी चिकित्सक हैं वो मिलकर भाग ले रहे हैं। इसको पूरा सफल बनाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। बुलाया है और बाकी शहर के जो भी जागरूक लोग हैं किसी फील्ड के हो, फ्रॉम एनी फील्ड, भले वो पत्रकार हो, वकील हो, छात्र हो, लेक्चरर्स हो, डॉक्टर्स हो, आम आदमी हो, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर ऑल वेलकम। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक NGOs की 2-3 की हेल्प ली है, बराबर जो लोगों को इनवाइट करने का काम कर सके। उनमें एक तो चेतना ग्रुप है महिलाओं का, सहयोग शक्ति फाउंडेशन है, और एक एपेक्स क्लब है। ये दोनों मिलकर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और फ्री है, कोई एंट्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, एवरीबडी कैन कम। आप अपनी चीजें आप पूछ सकते हो और उसमें माने हुए इंडिया के जो डायबिटोलॉजिस्ट होंगे वो ऑडियो विजुअल वे से आपको डायबिटीज के बारे में सारी चीज वहाँ बताने की कोशिश करेंगे।